सिद्धार्थनगर के मोहना थाना क्षेत्र के मधुबनी निवासी आसिफ खान ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सगी बहन सादिया तबस्सुम को आगे रखकर सफेद पोश भूमाफिया षड्यंत्र रचते हुए हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। साथ ही साथ आए दिन धमकी भी दे रहे हैं। सफेद पोश भूमाफिया मेरी बहन के साथ मिलकर मेरी पूरी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मेरी बहन साजिया जालसाज किस्म की लड़की है। आसिफ ने बताया, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी बहन साजिया मेरी माँ को भी मारना चाहती है। बहन साजिया माँ को धीरे धीरे इंजेक्शन देकर हालत बहुत ही खराब कर दी है। इससे पहले भी बहन साजिया ने उनके पिता के देहांत होने के बाद मेरी माँ को मिलने वाली पीएफ और ग्रेचुटी का सारा पैसा निकाल लिया। मेरी माँ का मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मेरी जिंदा माँ को घर के बगीचे में दफनाने के लिए कब्र भी बना दिया है और सफेद पोश आए दिन घर खाली करने की भी धमकी दे रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला तो अभी जो फ़िलहाल का मामला है उसमें ये है कि जो मेरी छोटी बहन है सादिया, मैं मोहम्मद कमाल आसिफ खान, मेरी छोटी बहन सादिया, इसने जो है अपना हिस्सा ज़मीन जो उसको मिला हुआ था विरासत में 1/9 बल्कि उसे एक भूमाफिया को बेच दिया। और मुझे हैरानी हुई ये देख करके कि कल के अखबार में जो है एक खबर छपी जिसमें ये कहा गया कि हम जो है कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और जो जिसने ख़रीदा है उसको हम आने नहीं दे रहे हैं या उसके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं। हकीकत ये है कि जो उसका हिस्सा अपने बेचा है उसने, वो 1/9 बनता है और अभी तक इसमें किसी तरह का कोई डिवीज़न वाला फैसला नहीं हुआ है कि किसका कहाँ है और कहाँ नहीं है। वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ उसने बेची है उसको बेचने का उसको अथॉरिटी नहीं है अनटिल माई परमिशन। पहले मुझे बताए कि मैं बेचना चाहती हूँ अपना हिस्सा, फिर मैं कहूँ कि ठीक है चलो मैं सहमत हूँ, फिर वो बेचे। इस तरह की कोई चीज़ नहीं कही गई। मेरे पीठ पीछे एक बैनामा लिख करके दे दिया गया और उसके बाद उसके नाम से रजिस्टर हो गया। अब मुझे खबर नहीं इस चीज़ की। जब मैं लौट के आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि साहब यहाँ इस तरह का बवाल मचा पड़ा है। अब इसमें क्या करें? और उस पर से ये न्यूज़ कि साहब ये तो हमें कब्ज़ा नहीं दे रहे हैं, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठे पे। हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, आपकी ज़मीन यहाँ है, पता चले कहाँ है, किधर है, कितना है, तब तो हम कहें कि हाँ ठीक है चलो ये आपका है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ये कहा जा रहा है ये कब्र का क्या मामला है? कब्र जो पहले कब्र जो है वो जब मेरी माँ के मरने की अफवाहें 3 बार फैलाई गई उस दौरान खोदा हुआ गड्ढा है। और उसी दौरान जो है ये 3 बार लोगों को गांव से आए हैं मिलने के लिए कि अच्छा ठीक है अब दम निकला कि तब दम निकला। उसी बीच ये कब्र खोदी गई थी और बाद में बारिश वगैरह होती रही तो मिट्टी जो निकाल के बाहर रखी तो वो उसमें वापस बह करके चली गई। क्या अभी वो जिंदा है? माँ जिंदा है हमारी बिल्कुल। और जो उनकी कंडीशन है, जो उसने दवाएं खिलाई थी उनको, उसकी वजह से उनका नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है। तो नर्वस सिस्टम डॉक्टर्स ने जब चेक किया, न्यूरोसर्जन्स ने, तो उन्होंने कहा कि साहब आप बहुत लेट कर चुके हैं इनको लेकर के आने के लिए, अब इनका मामला रिवर्स नहीं हो सकता। शिकायत आपने इसका कहीं की? शिकायत बिल्कुल कर रखी थी और इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से भी एक बार आया था कि आप इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए। लेकिन चूंकि मैं बाहर रहता हूं तो परस्यू करने का उस तरह से मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब जब इतना मामला सीरियस होता जा रहा है तो फिर उसको भी देखेंगे, इंशाल्लाह करेंगे कुछ। चाहते क्या हैं? सर चाहते ये हैं कि जो गलत बयानी करके, झूठ बोल करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी कल के अखबार में निकला था कि साहब यहाँ धार्मिक उन्माद और हिंदू विरोधी और देश विरोधी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है इसमें, ना कोई एविडेंस है, ना और इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन इस तरह की चीज़ हमारे बारे में कही जाती है। कितने रिश्तेदारों के फ़ोन आ गए कि साहब ये आपके बारे में हम क्या सुन रहे हैं। सोसाइटी में अगर हम कहीं निकले तो हमारे ऊपर तो यही सवाल होगा कि साहब ये धार्मिक उन्माद करते हैं, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें बेबुनियाद बिना सबूत के इल्ज़ाम लगा करके जो हमारे ऊपर किया गया है, हम इसका मानहानि का दावा करेंगे बिल्कुल से। ये हमारी बदनामी है। कौन लोग है जो अफवाह फैला रहा है? यही भूमाफिया वाले लोग और सादियों को सामने रख करके जिनको ज़मीन बेची है, यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इन्हीं की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है और बाकायदा डीएम के पास ये तो क्लेम कर रहे हैं कि साहब हमने एप्लीकेशन दिया और ये कब्जा करके बैठे हुए हमारे उसमें। जबकि हकीकत ये है कि ये खुद एक भूमाफिया हैं। इस इलाके में इन्होंने तकरीबन 3-4 ज़मीनें कब्जा की हैं, कम से कम 2 तो अभी इन्होंने ख़रीद रखी हैं जिस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जो मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी ना ज़मीन खरीदी ना बेची कभी, और मुझे कहने कि मैं भूमाफिया हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूमाफिया बनूंगा? अरे नौकरी कर रहा हूँ मैं, वही मेरे लिए बहुत है। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी चीज़ में कब्जा करने की? एक पुश्तैनी घर है, ख़त्म बात।
महाराजगंज के हैं। ठीक। डॉक्टर शिशिर मिश्रा, सद्भावना आवाज, सिद्धार्थनगर।